नए वक्फ कानून को लेकर देश में सियासी हलचल तेज है। मोदी सरकार का कहना है कि इस कानून को लागू करना इस वक्त बहुत जरूरी है, क्योंकि वक्फ बोर्ड द्वारा कई गांवों को वक्फ की संपत्ति बताकर छीन लिया गया है। लेकिन विपक्ष को तो सिर्फ अपने वोट बैंक से ही मतलब है। कभी आपने विपक्ष के लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि वक्फ बोर्ड पर जो आरोप लग रहे हैं कि वो लोगों की जमीन हड़प रहे हैं, वो गलत है। लेकिन अब जब मोदी सरकार ने कानून में संशोधन किया है तो विपक्ष को मिर्ची लग रही है और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। विपक्ष और मुस्लिम पक्ष की तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े वकील मोर्चा संभाले हुए हैं। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ मामले पर सुनवाई में फैसले दिए और फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान के बाद देश में नई बहस छिड़ गई है। अब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बड़ा बयान दिया है। सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए। जगदीप धनखड़ के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। वहीं कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील भी चिंतित नजर आ रहे हैं कि कहीं सुप्रीम कोर्ट उनका खेल खराब न कर दे। वक्फ कानून के विरोध में मुस्लिम संगठन सड़क पर उतर चुके हैं और वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी लड़ाई चलती रहेगी, साथ ही हम विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। मतलब विपक्ष के लोग विरोध प्रदर्शन करके सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस कानून से मुस्लिम समुदाय के लोग नाराज हैं। वहीं अब सिब्बल को लग रहा है कि जिस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट पर कोई दबाव न बने, इसलिए वो बेचैन नजर आ रहे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ओर से न्यायपालिका को लेकर की गई टिप्पणियों का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में अब सियासत शुरू हो गई है। वकील कपिल सिब्बल ने धनखड़ की टिप्पणियों की आलोचना करते हुए कहा है कि ये असंवैधानिक है और राज्यसभा के किसी भी सभापति को कभी भी इस तरह का राजनीतिक बयान देते नहीं देखा गया था। सिब्बल ने यह भी कहा कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के बीच समान दूरी बनाए रखते हैं और वे प्रवक्ता नहीं हो सकते। दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति और उपराज्यपालों के विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समय सीमा निर्धारित करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की थी। उनके बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कपिल सिब्बल ने कहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र की बुनियाद है और ऐसे में उस पर इस तरह के राजनीतिक हमले बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान को राजनीतिक करार दिया। कपिल सिब्बल ने कहा कि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र प्रमुख है, वे कैबिनेट की सलाह और स्वीकृति पर कार्य करते हैं, उनके पास कोई व्यक्तिगत निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि अगर कार्यपालिका अपना काम नहीं कर रही है तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना चाहिए, ऐसा करना उनका अधिकार है। सिब्बल ने कहा कि मैं जगदीप धनखड़ के बयान को देखकर दुखी और हैरान हूं। अगर आज के समय में पूरे देश में किसी संस्था पर भरोसा किया जाता है तो वो न्यायपालिका है। दर्शकों, कपिल सिब्बल अपने हिसाब से सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस का पक्ष लेते हैं। उनके पक्ष में फैसला आए तो ठीक, अगर उनके विरोध में फैसला हुआ तो उन्हें मिर्ची लग जाती है। पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणपति पूजा में पीएम मोदी गए थे और आरती में शामिल हुए थे, तब कपिल सिब्बल को जबरदस्त मिर्ची लगी थी। तब कपिल सिब्बल ने कहा था कि उनके दिल में उस वक्त के सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के प्रति गहरा सम्मान है, लेकिन जब हमने वायरल क्लिप देखी तो सरप्राइज रह गया। कपिल सिब्बल ने उस वक्त कहा था कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीजीआई जैसे उच्च पदों पर आसीन लोगों को निजी कार्यक्रम को इस तरह से प्रसारित नहीं करना चाहिए। दर्शकों, कपिल सिब्बल अपने हिसाब से तय करने की कोशिश करते हैं कि सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।